नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा यानी नाउन। सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा मतलब जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति या जो भाव को प्रदर्शित करने वाले जो शब्द है, प्रदर्शित कराने वाले जो शब्द है उसको बोलते हैं संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति और जो भाव है उसका बोध कराने वाले जो शब्द है उसको बोलते हैं संज्ञा। संज्ञा हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा और एक हो जाता है भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा को बोलते हैं जो किसी विशेष नाम को, विशेष स्थान को, विशेष जो व्यक्ति है उसका नाम को बोधित करता है, या विशेष व्यक्ति को प्रदर्शित करता है, या किसी स्थान को बोधित करता है, या किसी जो जानवर है या किसी जीव जंतु है उसको प्रदर्शित करता है, वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम बोल दिया जाए तो एक व्यक्ति का नाम होता है राम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्याम एक व्यक्ति का नाम है। उसी प्रकार सचिन, सहवाग जो खिलाड़ी हैं, सचिन, सहवाग, विराट कोहली है। और हिमालय इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति को बोला जा रहा है, सॉरी, एक स्थान विशेष को बोला जा रहा है। हिमालय जो एक है, हिमालय मतलब जो एक है, पूरे विश्व में एक है, वह है हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, हिमालय जो एक ही है। यदि मात्रा या क्वांटिटी में देखा जाए तो हिमालय केवल एक ही है पूरे विश्व में, इसीलिए बोल रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार अब जातिवाचक संज्ञा में देखते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा ऐसे शब्द जो किसी जाति विशेष को प्रदर्शित करा रहे हो, ऐसे शब्द जो किसी जाति विशेष को प्रदर्शित करा रहे हैं। जैसे देखा जाए तो लड़का एक जाति है, लड़की एक जाति है, पर्वत एक जाति है। उसी प्रकार सैनिक एक जाति को बताता है, खिलाड़ी एक जाति को बताता है, तारा एक जाति को बताता है, तारा एक जाति को प्रदर्शित करता है। अब देख लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। लड़का बोल दूं तो जातिवाचक में आ जाता है, तो उसी लड़के का नाम यदि मैं बोल दूं, उसी लड़के का नाम बोल दूं, जैसे राम लड़का का नाम है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बोल रहा है, तो राम बोल दूं तो व्यक्तिवाचक, उसी को लड़का बोल दूं तो जातिवाचक। लड़की है तो ये लड़की है तो ये जातिवाचक में आ जाता है। वैसे ही लड़की का नाम बोल दूं, जैसे गीता, ये नाम वाला है ना गीता, ये पढ़ने वाला गीता नहीं है, नाम वाला गीता है। गीता, सीता और अन्य नाम, बहुत सारे नाम होते हैं, उनको बोल दूं तो हो जाता है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। गीता सीता व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। उसी प्रकार गीता सीता एक लड़की है, तो लड़की बोल दूं तो जातिवाचक में आ जाता है, लड़की बोल दूं तो जातिवाचक में आ जाता है। उसी प्रकार जैसे मैं हिमालय पर्वत लिखा हूं, यहाँ हिमालय पर्वत मतलब एक पर्टिकुलर को बता रहा हूं कि ये हिमालय पर्वत है, ये हिमालय है, ऐसा करके एक पर्टिकुलर को बता रहा हूं।
उसी प्रकार यदि मैं पर्वत बोल दूं, यदि मैं आपको बोल दूं पर्वत, तो आपके दिमाग में आ जाएगा नीलगिरी पर्वत, हिमालय पर्वत और अरावली पर्वत, जैसे अन्य पर्वत, महेंद्रगिरी पर्वत, अन्य प्रकार के जो पर्वत है आपके दिमाग में आएगा। और यदि मैं हिमालय पर्वत बोल दूं तो हिमालय, सीधा हिमालय पर्वत आपके दिमाग में आएगा। तो एक पर्टिकुलर आएगा हिमालय पर्वत, तो केवल एक ही आएगा हिमालय पर्वत बोल दूं तो। और वही पर्वत बोल दूं तो आपके दिमाग में बहुत सारे पर्वत आएगा, तो वह है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसी प्रकार सैनिक, सैनिक एक जाति को बोध कराता है, सैनिक एक जातिवाचक संज्ञा है। खिलाड़ी, खिलाड़ी को बोल दूं तो खिलाड़ी तो बहुत होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक तो नहीं बोल सकते, इस खिलाड़ी बहुत सारे होते हैं इसीलिए जातिवाचक संज्ञा। लेकिन उसी खिलाड़ी में मैं सचिन तेंदुलकर, सहवाग, विराट कोहली बोल दूं तो सचिन बोलूंगा तो आपको, आपके दिमाग में आ जाएगा अरे हाँ यही सचिन है, यही सहवाग है, विराट कोहली, तो आपके दिमाग में विराट कोहली का छवि आ जाएगा। इस प्रकार खिलाड़ी बोलूं तो खिलाड़ी में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, तो हम खिलाड़ी को हम लोग बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन वहीं खिलाड़ी में आ जाता है जैसे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, या अन्य जो फुटबॉल खिलाड़ी है उनको बोलेंगे जैसे पेले हैं और अन्य जो है, तो ऐसे में बोल सकते हैं कि जो नाम पर्टिकुलर बोले तो आ जाएगा व्यक्तिवाचक, और हम बोलेंगे जातिवाचक में तो खिलाड़ी बोल सकते हैं, खिलाड़ियों में बहुत सारे खिलाड़ी हैं इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तारा, तारा मंडल, बहुत सारे तारा हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं तारा, तो हम बोलेंगे तारा, ये हो जाएगा जातिवाचक। तारा तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे हैं तो जातिवाचक में आ जाएगा। और वैसे ही मैं ध्रुव तारा बोल दूं, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा यदि मैं बोलूं तो ध्रुव तारा एक हो जाता है। देखो ध्रुव तारा टूट रहा है, टूटते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो ध्रुव तारा यदि बोलता हूं तो एक हो जाता है। और वही तारा बोल दूं तो बहुत सारे तारा हैं, पूरे ब्रह्मांड में तो बहुत सारे तारा हैं, तो ये हो जाएगा तारा, बहुत सारे तारा को प्रदर्शित कर रहा है इसीलिए जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। और ध्रुव तारा एक पर्टिकुलर तारा को बता रहा हूं, एक पर्टिकुलर तारा को बता रहा हूं, तो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जहां तक मेरे को लगता है आपको ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एक पर्टिकुलर को बताता है, ये एक पर्टिकुलर को बताता है और ये बहुत सारे को बताता है, बहुत सारे को, ये बहुत सारे को बताता है। अब देख लेते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा जो किसी झुंड में रहते हैं या एक समूह बनाकर रहते हैं, वह है समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपको बता दें कुंज, कुंज एक समूहवाचक संज्ञा है। यूथ, यूथ, यूथ मैं बता दूं, यूथ मतलब होता है जो जानवरों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं यूथ, जो जानवरों का समूह होता है उसको बोलते हैं यूथ। संघ, संघ आप लोग देखे होंगे, संघ, संघ में क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है। संघ में, संघ में क्या होता है, व्यक्तियों का समूह को बोलते हैं संघ। संघ या व्यक्तियों के समूह को ही दल बोल देते हैं, या खिलाड़ियों के समूह को दल बोल देते हैं। उसी प्रकार गिरोह, गिरोह मतलब, गिरोह मतलब जो क्या बोलते हैं, जो डाकुओं है, डाकुओं का गिरोह है, डाकुओं का गिरोह आ रहा है, डाकुओं का गिरोह आ रहा है, या डाकुओं का गिरोह जो जा रहा है, डाकुओं का गिरोह जा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। डाकुओं का गिरोह मतलब डाकुओं का समूह, डाकुओं का समूह वह है गिरोह, डाकुओं का गिरोह। उसी प्रकार श्रृंखला देखते हैं तो श्रृंखला, यदि किसी पद सोपान का श्रृंखला देखें तो एक समूह के रूप में रहता है, पद सोपान की श्रृंखला, या श्रृंखला बोलते हैं
तो बहुत सारे चीजों का श्रृंखला होती है। उसी प्रकार देखें सेना, सेना सेना का एक झुंड होता है, सेना का एक झुंड होता है, इसीलिए सेना को समूहवाचक संज्ञा में लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सैनिक, जो सैनिक है, ये जो सैनिक है, सैनिक जो है जातिवाचक संज्ञा में आता है, वही सेना समूहवाचक संज्ञा में आता है। वैसे ही दल है, दल आप लोग जानते हो, दल रहता है, दल को समूहवाचक में लेते हैं। टीम, टीम यानी जैसे भारत की टीम, भारत में टीम है, बहुत सारी टीम है, टीम में बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं टीम। खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं टीम। तो खिलाड़ियों का समूह है तो इसीलिए समूहवाचक संज्ञा। झुंड, झुंड जैसे कहीं पर कुछ हो रहा है, सभा वगैरह हो रहा है, तो वहां एक झुंड आ जाता है, एक झुंड रहता है, उसको बोलते हैं, एक समूहवाचक में आ जाता है, एक समूह हो जाता है, वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं झुंड। झुंड को समूहवाचक में लेते हैं। मंजूरों को पहले बताता हूँ। मंजूरों, मंजूरों मतलब जो तुलसी के जो फूल है, तुलसी के फूल हैं, उनके जो समूह हैं उनको बोलते हैं मंजूरों। तुलसी के फूलों को मंजूरों बोलते हैं। उसी प्रकार पुलंदा, पुलंदा यानी पुस्तकों का समूह को पुलंदा बोल देते हैं, पुलंदा। मंडल, मंडल तो आप जानते हो, मंडल, मंडलों का समूह मंडल बोल देते हैं। और स्तवक में देखा जाए तो स्तवक को बोलते हैं, स्तवक मतलब होता है मंत्र, मंत्रों श्लोकों का जो समूह होता है, मंत्र श्लोकों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं स्तवक। इसी प्रकार देखते हैं पदार्थवाचक, ये तो समझ आ गया होगा आपको दोस्तों। अब देखते हैं पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक दोनों को एक ही में लेते हैं। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा को एक ही में लेते हैं। जैसे पदार्थवाचक में बता दूं तो दाल, दाल एक पदार्थ है, दाल, चावल, गेहूं, अन्य जो पदार्थ है वह सब पदार्थवाचक में आ जाएगा। दाल, चावल, गेहूं और अन्य बहुत सारे होते हैं। और द्रव्यवाचक में देखा जाए तो पानी, पानी पदार्थवाचक है, घी पदार्थवाचक है, तेल पदार्थवाचक है, शक्कर द्रव्यवाचक में आता है। पानी द्रव्यवाचक में, पानी द्रव्यवाचक, घी द्रव्यवाचक, तेल द्रव्यवाचक, द्रववाचक में आ जाता है। शक्कर पदार्थवाचक, शक्कर पदार्थवाचक आ जाता है, एक लिक्विड के रूप फॉर्म में भी होता है शक्कर, लेकिन पदार्थवाचक में लेते हैं। दाल, चावल, पानी, घी, तेल, शक्कर इत्यादि बहुत सारे होते हैं पदार्थ में, बहुत सारे होते हैं लिक्विड में। जैसे तेल है, घी है, सोना चांदी, दूध, ये सब होते हैं। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा में देखते हैं दोस्तों। भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो किसी के भाव को प्रदर्शित करता है, भाव को प्रदर्शित करता है, वह है भाववाचक संज्ञा। जैसे आपको बता दूं ममता, ममता की भाव, ममता की भाव, ममता की भाव यानी ये व्यक्ति वाला ममता नहीं है, ये लड़की वाला ममता नहीं है, ये है ममता की जो भाव, जैसे माँ की ममता बोलते हैं, माँ की ममता, ये वाली ममता है। ममता की भाव, ममता का भाव प्रदर्शित करता है, ममता का भाव प्रदर्शित करता है। जैसे बचपन, बचपन का भाव, जैसे छोटे रहते हैं हम लोग, बचपन का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। कोई कई ऐसा रहता है जो बड़े होके भी बचपना जैसे व्यवहार करते हैं, वह है बचपना की भाव। एकता की भाव, एकता यानी सभी में एकजुटता की भाव प्रदर्शित करते हैं, वह है एकता की भाव। प्रेम, प्रेम की भाव, अब किसी व्यक्ति का नाम प्रेम भी होता है, तो वो नहीं है, वो वाले व्यक्ति के नाम वाले प्रेम को नहीं बता रहा हूं। प्रेम यानी जो प्यार वाला होता है ना, वो प्यार वाले
प्यार वाले जो प्रेम होते हैं उनको बता रहा हूँ, वह भाव है, एक प्यार एक भाव है। उसी प्रकार अमीरी, अमीरी एक भाववाचक संज्ञा है। अमीरी एक भाव होता है। अमीरी, अमीर क्या हो जाता है? अमीर, अमीर वो व्यक्ति अमीर है ऐसा बोलते हैं, तो व्यक्ति का विशेषता बता देता है, व्यक्ति का विशेषता बता देता है। जैसे अमीर, अमीर व्यक्ति, अमीर के साथ यदि व्यक्ति जोड़ दे तो वह संज्ञा को वह विशेषण को बता देता है। अमीरी, जैसे अमीरी, 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 अमीरी की भाव, अमीरी की भाव प्रदर्शित कर रहा है। यदि मैं अमीर बोल दूं तो अमीर व्यक्ति जोड़ दें तो विशेषण को प्रदर्शित करता है। अमीर, अमीर व्यक्ति जोड़ दूं तो व्यक्ति के विशेषता को बताता है। वहीं मैं अमीरी, अमीरी जोड़ दूं तो अमीरी जोड़ दूं तो अमीरी की भाव को झलकाता है। यह है भाववाचक संज्ञा। जैसे बपौती, बपौती बोलूं, बपौती यानी जो पिता के जो संपत्ति है या पिता द्वारा जो कमाए गए हैं या पिता द्वारा जो धन संपत्ति है वह पुत्र को प्रदान की जाती है, या जो पितृसत्तात्मक जो संपत्ति है वह पुत्र को ही जाता है, उसी को बोलते हैं बपौती। बपौती यानी जो पिता के जो संपत्ति है वह पुत्र को प्राप्त होते हैं, उसकी भाव को प्रदर्शित करते हैं, उसी को बोलते हैं बपौती। पिता को प्राप्त होने वाले जो संपत्ति है वह पुत्र को प्राप्त होता है, वही जो भाव है वह हो जाता है बपौती, उसी को बोलते हैं बपौती। करलई, करलई की भाव, जैसे कई लोग करलई, जैसे कुछ भी हो जाता है, कोई किसी का देहांत वगैरह हो गया या जैसे किसी के पैर में कांटा वाटा गड़ जाता है तो करलई यानी दया की भाव आ जाता है, वह है करलई। माया, माया यानी प्यार वाले मोहब्बत वाले जो भाव आता है वह है माया, माया। उसी प्रकार क्रोध, क्रोध की भाव, क्रोध की भाव, क्रोध का जो भाव आता है वह है जैसे किसी के ऊपर गुस्सा हो जाना, यह एक भाव है, गुस्सा हो जाना किसी के लिए वह है भाव। तो यह है भाववाचक संज्ञा क्रोध। उसी प्रकार मैं यहाँ क्रोधी जोड़ दूं तो क्रोधी जोड़ दूं तो आप क्रोधी हो, या क्रोधी जोड़ दूं तो यहाँ क्रोधी जोड़ दूं ना तो किसी व्यक्ति को बोल रहा हूं मैं, वह क्रोधी है, वह क्रोध है ऐसा करके बोलते हैं क्या? नहीं, वह क्रोधी है ऐसे बोलते हैं। तो इसी प्रकार देखा जाए तो क्रोध एक भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। यदि क्रोधी बोल दूं तो वह व्यक्ति क्रोधी है, तो क्रोधी एक व्यक्ति को इंगित कर रहा है, इसीलिए बोलते हैं क्रोधी व्यक्ति, तो यह हो जाएगा विशेषण। यदि मैं क्रोध बोल दूं तो क्रोध बोल दूं तो यह आ जाएगा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसी प्रकार स्नेह, स्नेह क्या है? एक प्यार मोहब्बत वाले ही स्नेह है। स्नेह, स्नेह मतलब प्यार होता है, स्नेह मतलब प्यार होता है, यह एक भाव होती है। उसी प्रकार बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापा जवानी, बुढ़ापा जवानी को हम लोग गिन विन नहीं सकते, बुढ़ापा जवानी को हम लोग प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसीलिए बोलते हैं इसको केवल हम लोग भाव कर सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं, वह है बुढ़ापा जवानी। उसी प्रकार बचपन होता है जिसे हम लोग केवल केवल हम लोग ये प्रदर्शित कर सकते हैं, एकदम पर्टिकुलर प्रदर्शित नहीं कर सकते, केवल हम लोग भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं, बचपन के भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं, जवानी के भाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसा यहाँ दोस्तों भाववाचक संज्ञा और विशेषण में बहुत सारी कठिनाई आती है, जैसे बहुत सारी जो डाउटफुल आते हैं वह है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे भाववाचक संज्ञा में मैं ममता बता रहा हूँ, बपौती, बुढ़ापा, करलई, माया, क्रोध, स्नेह, अमीरी की जो भाव आती है वह भाववाचक संज्ञा तो होती ही है, लेकिन यदि मैं अमीरी की जगह मैं अमीर लिख दूं, यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए दोस्तों, यहाँ
जैसे मैं अमीर लिख दूं, जैसे मैं अमीर लिख दूं, तो अमीर अमीर लिखा हूं, तो अमीर के साथ यदि मैं संज्ञा जोड़ दूं, यदि जुड़ता है तो वह विशेषण हो जाएगा, यदि नहीं जुड़ता तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कैसे, देखिएगा। अमीर, अमीर के साथ मैं यदि संज्ञा जोड़ दूं, यानी व्यक्ति, व्यक्ति जोड़ दूं, अमीर के साथ यदि मैं संज्ञा व्यक्ति जोड़ दूं, अमीर व्यक्ति, ऐसा बोलते हैं ना, वह अमीर व्यक्ति है, ऐसा बोलते हैं ना, जनरली बोलते हैं कि वह अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति ऐसे बोलते हैं, तो वह आ जाएगा विशेषण में। लेकिन यही हम अमीरी व्यक्ति बोलते हैं क्या? अमीरी व्यक्ति बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। अमीरी व्यक्ति इसीलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अमीरी एक भाव है, एक भाव है, इसीलिए नहीं बोल सकते अमीरी व्यक्ति, इसीलिए बोलते हैं हम लोग अमीर व्यक्ति। उसी प्रकार जो क्रोध है, जो क्रोध है, क्रोध है, तो क्रोध व्यक्ति नहीं बोलते हैं हम लोग, क्रोध व्यक्ति बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, क्रोधी व्यक्ति बोलते हैं, क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति या क्रोधी लड़का, क्रोधी लड़का, क्रोधी लड़का उस लड़के को बता रहा है कि वह क्रोधी है, उसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है, क्रोधी लड़का। लेकिन क्रोध लड़का बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं, क्रोध लड़का नहीं बोलते हैं, इसीलिए क्रोध भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसी प्रकार ममता, ममता की भाव, माँ की ममता बोलते हैं, माँ की ममता, ममता, ममता व्यक्ति बोल सकते हैं? नहीं बोलते, ममता व्यक्ति नहीं बोलते हैं, ममता की भाव बोलते हैं, ममता की भाव। अमीर व्यक्ति, अमीर व्यक्ति हो गया, क्रोधी व्यक्ति हो गया, क्रोधी लड़का हो गया। उसी प्रकार अमीरी लड़का, अमीरी लड़का बोलते हैं, अमीर लड़का बोलते हैं, अमीर लड़का बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं अमीरी लड़का बोलते हैं, अमीरी लड़का नहीं बोलते हैं। जहां तक आपको समझ आ गया होगा भाववाचक संज्ञा कैसी होती है और जो विशेषण है वह कैसी होती है, दोनों में कंफ्यूजन अब नहीं होगा। मेरा ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।